So the question we have is a chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर एक सर्कल है जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसकी रेडियस यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में एक कॉर्ड फॉर्म हो रही है जो कि ये है। और ये कहा गया है कि इस कॉर्ड की वजह से 120 डिग्री का एंगल इस सर्कल में फॉर्म हो सकता है लाइक दिस। ये वाला एंगल 120 डिग्री का है। नेक्स्ट, अब क्या पूछा गया इसमें एरिया बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल, यानी कि एक तरह से दो सेगमेंट होते हैं वो चीज़ हमें पता है और उन दोनों सेगमेंट्स का यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है। लाइक एक सेगमेंट तो हमारा ये वाला हो जाएगा जिसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और मेजर सेगमेंट हमारा ये पूरा होगा जिसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं एक्चुअली में। तो इन दोनों का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया क्या आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पर ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके उसे पूरे सेक्टर के एरिया में से कर देंगे सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? हमें सिर्फ माइनर सेगमेंट का एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो इसे लिख लेते हैं हम, दैट इज़ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक तो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर 1.73 पुट करनी है और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके चलनी है। तो थीटा हमें पता है यहाँ पर 120 डिग्री है, तो हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। नेक्स्ट यहाँ पर 120 360 को आपस में कट कर देंगे तो नीचे बचेगा 3, फिर हम 3 को भी कट कर देंगे 12 से, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा अब सेक्टर का, दैट इज़ 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो अब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा, लाइक मल्टीप्लिकेशन किसका है? 48 और 3.14 का। तो ये एरिया जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 150.72, यानी कि जो हमने ग्रीन मार्क करा हुआ है अभी फ़िलहाल ये पूरा माइनर सेक्टर है और इसका एरिया यहाँ पर 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हमें यहाँ पर एरिया किसका कैलकुलेट करना है? दूसरा हमें एरिया अब कैलकुलेट करना है यहाँ पर इस ट्रायंगल का। और इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसे एक बार साइड में फिगर बना लेते हैं इस ट्रायंगल की, लाइक ताकि आप इजीली समझ सकें और कैलकुलेट यहाँ पर कर सकें। लाइक ये रहा आपका ट्रायंगल, लाइक दिस विल बी योर ट्रायंगल और यहाँ हम इसका एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये हो गया ए, हमने मार्क कर लिया ए, बी और सी। एक बार सर्कल पर भी मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर फ़िलहाल ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और इसे मार्क कर लेते हैं डी। तो ये 4 पॉइंट है हमारे। हम 3 पॉइंट का यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो एक तरह से ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया आप हेरोन्स फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे थे तो उसकी कुछ हेल्प लेके देखते हैं। लाइक आपको पता है कि ये ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर आप जब यहाँ पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो BC 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसे मान लेते हैं BD, D पॉइंट। तो यहाँ पर BD जो होगा वो इक्वल होगा DC के। एक चीज़ तो हमें ये पता चली। दूसरा, ये एंगल पूरा तो 120 डिग्री का था, आधा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का। ये वाला एंगल पहले ही 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पर? 30 डिग्री। इसे हम अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, लाइक ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। सो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। हमें पता क्या है यहाँ पे? अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है
तो वो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट से भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस बेस की लेंथ पता होनी चाहिए, साथ ही साथ हाइट पता होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ हमें फ़िलहाल यहाँ पर नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें हमें पता क्या है, वो ये पता है कि ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो एक साइड और एक एंगल पता है, ऑब्वियसली हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके अब बाकी की साइड्स भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली साइड यानी कि ए डी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि साइन 30 डिग्री जो होगा यहाँ पर, 30 डिग्री ये वाला एंगल है, तो इसके ऑपोजिट होगा ए डी डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट ए डी को हम किससे डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ए बी। तो साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर ए डी, जो कि हमें यहाँ पर पता नहीं है, डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी हमें पता है कि ए बी हमारा 12 है। तो इधर से ए डी आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर ली कि ए डी जो है दैट इज़ ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो ए डी इस ट्राइंगल की हाइट है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड वाली रेशियो ले लेते हैं। हमें पता है कि कॉस 30 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है बी डी डिवाइडेड बाय ए बी के। और बी डी, और सबसे पहले कॉस 30 की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। और बी डी हमें यहाँ पर पता है कि बी डी हमारा नहीं, बी डी हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमें पता क्या है, ए बी हमारा 12 है। तो बी डी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी डी आएगा हमारा 12 √3 डिवाइडेड बाय 2, फिर 12 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 6√3। सो बी डी हमारा यहाँ से आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो ए डी और बी डी हमने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली। लाइक ये था हमारा ए डी और ये है हमारा बी डी। यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं कि ए डी हमारा कितना आ रहा है, बी डी हमारा कितना आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल के एरिया की। इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर होगा लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होगा यहाँ पर हाफ बेस अगर हम यहाँ पर देखें तो इस फिगर में बेस जो है वो बी डी मल्टीप्लाइड बाय 2 है। तो क्योंकि डबल हो रहा है ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा, ये पूरा बेस हम काउंट करेंगे तो बी डी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो 2 मल्टीप्लाइड बाय बी डी की वैल्यू है 6√3। तो ये तो हमारा बेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट भी होगा, हाइट है 6। तो यहाँ पर 2 से 2 डायरेक्टली कट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 36√3 हमारे पास यहाँ पर एरिया आ चुका है, जिसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि √3 का हमसे पहले का हुआ है कि 1.73 यहाँ पर वैल्यू लेनी है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एरिया है जब आप 36 की मल्टीप्लाई 1.73 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ट्रायंगल का भी एरिया आ गया, आपका सेक्टर का भी एरिया आ गया। तब आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस चीज़ का एरिया आएगा आपके पास उसे भी देख लेते हैं। आपके पास एरिया आएगा सेगमेंट का, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको यहाँ पर पूरा नाम लिखना है जब आंसर लिखेंगे कि कौन सा वो सेक्टर है, ABC इस टाइप से। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास है 150.72 माइनस 62.28 28 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 28।
सो 150.72 को जब हम 62.28 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हैं कि क्या यही आ रहा है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर माइनर सेगमेंट का तो एरिया मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। सेम इसी तरह से हम लिख लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल, पूरे सर्कल में से अब इस छोटे से माइनर सेगमेंट का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्टली वैसे होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 88.44। तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि वो हमें 3.14 पुट करनी है। रेडियस भी हमें पता है कि 12 है, 12 का स्क्वायर डायरेक्टली हमने लिख लिया 144। तो जब हम 144 की मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर 3.14 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक 452.16 माइनस 88.44। और ऊपर भी हम लिख लेते हैं कि ऊपर भी हमारे पास था 88.44, दैट इज़ 88.44। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया और पहला ऊपर वाला एरिया था हमारा माइनर सेगमेंट का। तो ये दोनों सेगमेंट के हमें एरियाज कैलकुलेट करने थे यहाँ पर बाय यूजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड हमें ये कहा गया था कि कॉर्ड जो है वो 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है सर्कल में। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, उसका यूज़ करके हमने यहाँ पर एरियाज कैलकुलेट कर लिए।